बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा परिणाम के बाद यहाँ पर अब लगातार क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं जो एसएमएस सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पे। हम आपको बता दें एक बहुत ही बड़ा सवाल, और ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगर ये चीज़ आपके पास में सही नहीं है तो आप किसी भी दशा में, आप कितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स हाई स्कूल से लेकर के अपना इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, डीएलएड जो भी है आपका, सीटेट, सब कुछ तैयार कर लें, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। इसके पहले भी हम वीडियोज़ में चर्चा कर चुके हैं। एक कंप्लीट वीडियो हमने बनाया हुआ है कि अब रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के स्कूल में योगदान तक आपका प्रोसेस क्या होगा। तो आई बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हमने एक प्लेलिस्ट भी अलग से बना दी है बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग करके, तो आप वहाँ पर भी जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या जितने भी हमने वीडियोस हैं आपकी समस्या के समाधान के लिए सब वहाँ पर बनाए हुए हैं। सवाल ज़रा गौर करिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि भैया मेरे आधार में एड्रेस गलत था तो मैंने ठीक करवा लिया, लेकिन एक वीडियो में एक सर बता रहे थे कि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट के पहले करवाया है तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। बता दीजिए प्लीज़, कुछ ऐसा भी होता है क्या? देखिए, ये चीज़ कब हुई वो हम बता दें, और ये जो बताया गया है जिन भी महोदय के द्वारा, जिन सर के द्वारा, वो एकदम से ठीक बताया गया है। मैं आपको बता दूं कि हुआ ये था, आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 1 से पहले यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो डोमिसाइल वाली चीज़ें लागू थी, मतलब अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स थे वो आवेदन नहीं कर सकते थे। ऐसे में क्या हुआ कि टीआरई 1 में हम आपको बता दें, न जाने कितने स्टूडेंट्स थे जो फर्जी तरीके से डोमिसाइल जो है वो बिहार का उन्होंने बनवाया, यहाँ पर बनवाए, और उन्होंने आवेदन भी किया। आवेदन करने के बाद ये पता लगा बीच में ही, आपको अगर याद हो तो टीआरई 1 के बीच में ही जब फॉर्म फिल हो रहा था उसी में कहीं ना कहीं अलाउ कर दिया कि आप अदर स्टेट के भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में वो फंस गए जो पहले से ही, जिन्होंने डोमिसाइल जो है वो बिहार का बनवा लिया था। अब आपकी पहचान तो बिहार के उससे होगी, और ऐसे में फिर जांच हुई और डोमिसाइल के बेस पर कितने लोगों की यहाँ पर नौकरी चली गई है। धोखाधड़ी में भी जो है वो कहीं ना कहीं आए हैं, और ऐसे में उन पर केस भी हुआ है कि आपने यहाँ का डोमिसाइल कैसे बनवा लिया, जो बनाया था वो भी गया और जिसने बनवाया था वो भी। अब ऐसे में क्या हुआ, जब हम आधार की बात करते हैं, चूंकि आधार कार्ड ही आपका देखा जाता है एड्रेस के उस पर कि आप हैं कि नहीं हैं, एक आधार, दूसरा आपका जब हम बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो, बिहार के हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अदर स्टेट में अब वो आपका आधार, तो पहली चीज़ मैंने बोला कि आपका आधार से लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर। मैंने कहा डीवी कराते समय एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी अगर नहीं गया आपके पर तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कि ये आप ही हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। तो अपने जो भी आपका मोबाइल है उसको आप लिंक रखिएगा आधार से, या फिर जैसे किसी के पिताजी या माताजी का मोबाइल नंबर लिंक होता है तो ऐसे में उन्हें भी उस समय सचेत रखने की ज़रूरत है। काम तो हो जाएगा, ओटीपी उन पर जाएगा, आप ओटीपी लेकर के बता दीजिए। लेकिन हम यही कहेंगे कि आगे भी आप जैसे जैसे जाएंगे, अभी तो स्टेप्स शुरू हुआ है काउंसलिंग का, न जाने कितनी चीज़ें आपको अभी आगे देखने पड़ेंगी। अभी आपका प्रान नंबर जनरेट होगा, PRAN करके होता है, PRAN, ये प्रान नंबर है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर करके होता है। यहाँ सब में ओटीपी, उसके बाद आपका फिर वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे ओटीपी। तो ऐसे में घर वालों को परेशान करने के बजाय आप अपने मोबाइल से ही उसे लिंक करवा के रखिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे में आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो ये बात हो गई कि लिंक होना, और दूसरा यहाँ पर अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लोगों ने क्या किया कि जैसे ही उन्हें पता लगा, मैं आपको बता दूं, फॉर्म भरने के बाद जैसे ही एक नोटिस आया, तो नोटिस में क्या था कि जो भी ऐसे में जो फॉर्म फिल किया गया था, ऑनलाइन आवेदन हुआ था, उसके बाद में जिन्होंने भी एड्रेस चेंज करवाया है आधार में, उन सभी की लिस्ट जो है वो दी जाए, उनका फिर से अलग से वेरिफिकेशन होगा। और ऐसे में कई लोग पकड़े गए जो कहीं ना कहीं अलग स्टेट के थे और यहाँ पर चेंज करके उन्होंने बिहार का या किसी भी दशा में कर लिया था, उन्होंने चूंकि डोमिसाइल बनवा लिया था। तो इसीलिए जो है ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैंने एड्रेस की बात की है, आप उसमें अपना नाम में कुछ परिवर्तन करा रहे हैं, माता पिताजी के नाम में डीओबी में कुछ इधर उधर थोड़ा सा भी करा रहे हैं, तो एक डीओबी और एक एड्रेस, दो चीज़ें थी, यहाँ पर गौर करिएगा, क्योंकि डीओबी के हिसाब से ही रिजल्ट की चीज़ें आती हैं, और एड्रेस की बात, और ख़ासकर एड्रेस, चूँकि डोमिसाइल वाली चीज़ जो है यहाँ पर जो है मायने रखती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपने परिवर्तन करा दिया, दिक्कत है एड्रेस खासकर करवाने पे चेंज। अब मान लीजिए आपने करवा दिया तो क्या, तो यहाँ पर एक मैंने जवाब दिया है कि अगर आप सही हैं, गलत नहीं हैं, गलत जानकारी नहीं दे रहे हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। मतलब आप समझ रहे हैं, आप उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर उनको लगाइएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स आप दिखा सकते हैं वहाँ पे, आपके जो डोमिसाइल है आपने वो बनवाया हुआ है जो है वो आप दिखा सकते हैं, अपनी चीज़ों को और बता सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ का है, हम यूपी के ही निवासी हैं, हम बिहार में किसी तरीके का फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप, मैं हर एक स्थिति की बात कर रहा हूँ, केवल इसी डॉक्यूमेंट की नहीं, अगर आप सही हैं,
तो आपकी नौकरी या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप कहीं भी किन्हीं भी दशा में कहीं गलत हैं, तो ऐसे में फिर दिक्कत समस्या ज़रूर होगी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, एड्रेस चेंज वाली बात किन्हीं भी दशा में कुछ करवाने की कोशिश इस बीच में नहीं करिएगा। जो भी है आपका मोबाइल नंबर वगैरह आप करवा सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत नाम में है तो वो सब करवा सकते हैं, उसके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। वीडियो को बाकियों तक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में जल्दी ही। शुक्रिया आप सभी का।